पुरानी पीपल का पेड़। यह कहानी एक गांव जिसका नाम सोनपुर था। वैसे तो यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था और इस गांव के लोग बहुत ही मेहनती थे। सब मिलजुल के रहा करते थे। लेकिन तब तक जब तक उस रात गांव में यह घटना नहीं घटी थी। एक रात की बात है। मुखिया का बेटा जिसका नाम पिंकू था, वो दिखने में काला और भयानक था। और एक गरीब गांव के बुजुर्ग आदमी की बेटी जिसका नाम नीलम था, वो दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। नीलम अपने घर की ओर जा रही थी। उतने में पिंकू का नजर नीलम पर पड़ा और पिंकू वहीं रुक गया और बोला, ओए लड़की, इतनी रात को तू कहाँ जा रही है? पिंकू का आवाज सुनकर नीलम वहीं रुकी और बोली। पिंकू जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। नीलम का बात खत्म हुआ ही था कि पिंकू नीलम के पास आया और नीलम के साथ जबरदस्ती करने लगा। किसी भी तरह नीलम अपने आप को वहां से बचा के भाग निकली। फिर अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाए गए। गांव के सारे लोग, मुखिया, मुखिया का बेटा और उस लाचार गरीब बाप की बेटी आई। फिर पंचायती शुरू हुई। नीलम से पूछा गया कि उस रात क्या हुआ था, पिंकू जी ने क्या किया था तुम्हारे साथ। फिर नीलम बोली, मैं रात को अपने घर जा रही थी। उतने में पिंकू जी मेरे सामने आए और बोले, ओए लड़की, इतनी रात को तू कहाँ जा रही हो? फिर मैं बोल ही रही थी कि पिंकू जी मेरे पास आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। नीलम का बात खत्म हुआ ही था कि पिंकू ने बोला कि नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसके साथ नहीं, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जैसे ही मुखिया का बेटा पिंकू ने यह बात खत्म ही की थी कि गांव के सारे लोग नीलम की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे और बिना कुछ और सुने सारे लोग वहां से चले गए। नीलम उस रात बहुत रोई। इस गांव में एक बहुत ही पुरानी, बड़ी और डरावनी पीपल का पेड़ था, जिसके सामने से गुजरने से लोग बहुत ही डरते और कतराते थे। उसी रात नीलम ने उस पीपल के पेड़ के नीचे अपने आप को आग लगा दी और बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको उसके कर्मों का सजा दूंगी। जीते जी तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया और ना अब मैं तुम लोगों को जीने दूंगी। मैं अपने इंसाफ का बदला तुम लोगों से लूंगी। इतना ही बोल के वो मर गई। नीलम के मरने और उसको इंसाफ ना मिलने की वजह से उसके पिता भी बहुत रोए। अगले ही दिन से गांव में घटनाएं होना शुरू हो गए। हर एक सुबह एक आदमी उस पीपल के पेड़ के नीचे मारा हुआ पाया जाता। पूरे गांव में यही बात होने लगी। लोग डर डर के जीने लगे। कितनों ने गांव छोड़ दिया। शाम होते ही गांव पूरा तरह सन्नाटा हो जाता। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर दिखता। फिर एक रात मुखिया का बेटा पिंकू नशे की हालत में उसी पीपल के पेड़ के सामने से गुजर रहा था। अचानक वो चौंक गया और देखा कि नीलम उसके सामने खड़ी है। लाल सारी, लाल आंखें, जो अपने इंसाफ का बदला लेना चाहती हैं। पिंकू तुरंत वहां से भागा, लेकिन वो भाग के जहां भी रुकता, उसको उसके सामने नीलम खड़ी दिखती। वो भागते भागते एक पुरानी घर में छिप गया और वो राहत की सांसें ले ही रहा था कि उसको उसके सामने नीलम खड़ी दिखी। फिर एक बहुत ही दर्दनाक चीख पूरी गांव में गूंजी। अगले दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे गांव वालों को पिंकू का लाश मिला। उसी दिन सबने गांव खाली कर दी। आज उस गांव में कोई नहीं रहता। पीपल का पेड़, जो आज भी वैसा ही बड़ा और भयानक दिखता है, जिस पर नीलम बैठी हुई हैं।